तो लास्ट पार्ट में वजीटा ने पूरे डीमन गॉड रेल्म की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और वो पूरी तरीके से करप्ट होकर के आ गया था मॉर्टल रेल्म में। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू और वजीटा एक दूसरे के सामने होते हैं। गोकू भी रेज करता है और मास्टर डोमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक तरफ वजीटा था जिसके पास से ऐसी डार्क एनर्जी निकल रही थी जो कि पूरे मॉर्टल रेल्म को करप्ट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ गोकू की मास्टर्ड ओमनी फॉर्म से जो ऑरा निकल रहा था वो कहीं ना कहीं वजीटा की डार्क एनर्जी को कैंसल आउट कर रहा था। और वजीटा की डार्क एनर्जी से जो मॉर्टल रेल्म करप्ट हो रहा था उसकी जो स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है गोकू की मास्टर्ड ओमनी फॉर्म के ऑरे की वजह से। गोकू बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे ही वजीटा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वजीटा अपने हाथ में एक की स्वॉर्ड को रेडी करता है और वो गोकू को बीच में से काट देता है। गोकू की बॉडी दो हाफ्स में स्प्लिट हो जाती है, लेकिन गोकू की इमॉर्टलिटी रिंग की वजह से गोकू मरता नहीं है। वो वापस से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। वजीटा कहता है, कैसा लगा मेरे डार्क एनर्जी स्वॉर्ड का स्वाद कैकरॉट? गोकू कहता है, "श्श, ये क्या था? आखिर तुमने ये चीज़ कैसे करी? मुझे इतनी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बीच में से स्प्लिट ही कर दोगे। आखिर तुम ये क्या बन गया हो वजीटा? तुमने ये क्या कर लिया है अपने साथ में?" तो वजीटा कहता है, हैकरॉट, अब मैं वो बीइंग बन चुका हूँ जिसे कि तुम कभी भी नहीं हरा सकते हो, या फिर कभी सोच भी नहीं सकते हो मुझे हराने की, हैकरॉट। गोकू कहता है, "हाँ, अभी तक तो मैं तुम्हें हल्के में ले रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे भी अपना ट्रू पोटेंशियल का यूज़ करना ही पड़ेगा वजीटा।" ऐसा बोल करके गोकू भी अपने हाथ से एक की स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वजीटा कहता है, "ओह, तो तुम्हारे पास में भी की स्वॉर्ड है? वेल, अब और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है।" जिसके बाद गोकू वजीटा दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और अपनी की स्वॉर्ड से हमला करते हैं। दोनों की स्वॉर्ड जैसे ही एक दूसरे से टकराती है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और गोकू वजीटा दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। उस एक्सप्लोजन से ज़ेनो का पूरा पैलेस कांपने लगता है। गोकू और वजीटा एक स्माइल देते हैं और दोबारा से एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। वजीटा जैसे ही दोबारा से गोकू के ऊपर हमला करने जाता है, गोकू अपनी क्रिएशन रिंग की मदद से मल्टीपल गोकू क्रिएट कर देता है। जिसके बाद वजीटा कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसके ऊपर हमला करे और असली गोकू कौन सा है। तभी अचानक से वो सभी गोकू एक साथ ही वजीटा के ऊपर हमला कर देते हैं अपनी की स्वॉर्ड से, जिससे कि वजीटा ज़मीन में जाकर के गिर जाता है। वजीटा खड़ा होता और कहता है, हैकरॉट, तुम कायर हो, मेरे से एक सेयन की तरह फाइट करो, ना कि एक कायर की तरह। गोकू कहता है, तुम भी तो एक कायर हो वजीटा, तुमने भी तो पूरी डीमन गॉड रेल्म की एनर्जी को अपने अंदर समा लिया है, तुमने पूरे रेल्म को तबाह कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वो एक सेयन कर सकता है कभी भी? वजीटा कहता है, मुझे तुमसे कोई भी बकवास नहीं सुननी है, मैं यहाँ पे भाषण देने नहीं आया हूँ कैकरॉट। ऐसा बोल करके वजीटा दोबारा से गोकू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वजीटा की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये क्या हुआ? आखिर ये वजीटा अचानक से नीचे कैसे गिर गया? तो जेनो कहता है, मुझे लगता है कि गोकू ने अपनी मैनिपुलेशन रिंग का इस्तेमाल करके वजीटा का माइंड मैनिपुलेट किया है। तुम देख सकते हो कि गोकू भी एक जगह पे स्टिल है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जैसे ही गोकू की तरफ देखता है तो गोकू की आंख भी एकदम स्टिल होती है, मानो कि वो कोई गहरी सोच में हो। खैर, वजीटा के सामने एकदम अंधेरा छा चुका होता है और उसको चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, मानो कि वजीटा एक अननोन सी प्लेस पे पहुंच चुका है। वजीटा कहता है, ये मैं कहाँ पे आ गया? आखिर ये कोई वॉइड जैसी जगह क्यों लग रही है? मेरे को कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, ना ही मुझे कैकरॉट की सेंस हो रही है। आखिर ये मैं कहाँ पे हूँ? और मेरी एनर्जी, मेरी डार्क एनर्जी कहाँ चली गई है? मेरी बॉडी तो नॉर्मल हो गई। तभी वजीटा को पीछे से आवाज़ आती है, मैं यहाँ पे हूँ वजीटा, मेरी बात सुनो। वजीटा पीछे मुड़ता है तो पीछे उसके कोई भी नहीं होता। वजीटा कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तुम कहाँ हो कैकरॉट? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तो वजीटा के कानों में आवाज़ आती है, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ वजीटा, क्या तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो? तभी ऐसा लगता है कि वजीटा को चारों तरफ से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है।
वजीटा घबरा जाता है और ट्रॉमाटाइज हो जाता है। वजीटा कंफ्यूज हो जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक से गोकू आता है और वो वजीटा के गट पंच मारता है। गोकू कहता है, क्या तुमने अपनी फैमिली के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा वजीटा? तभी वजीटा गोकू को पकड़ने जाता है, लेकिन अचानक से उसके सामने से गोकू धुंधला हो जाता है और गायब हो जाता है। दोबारा से वजीटा को आवाज़ आने लगती है चलने की। ऐसा लगता है उसके चारों तरफ कोई चल रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा आखिर कहाँ चल रहा है, कौन चल रहा है। तभी दोबारा से गोकू वजीटा के पीछे से आकर के हमला करता है और वजीटा अपने मुंह के बल नीचे गिर जाता है। गोकू वजीटा का सर पकड़ के उठाता और कहता है, क्या तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा वजीटा? तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? आखिर तुम स्ट्रांग बनने के लिए इस हद तक गिर जाओगे? ये चीज़ तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। तभी वजीटा दोबारा से गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से गोकू धुंधला होकर के उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। तभी वजीटा को बुल्मा की, ट्रंक्स की, गोहान की, गोटन, चीची, पिकोलो और गोकू इन सब की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वजीटा कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ? ऐसा बोल करके वजीटा अपने कान बंद कर लेता है और घुटने के बल बैठ जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता ये क्या हो रहा है। तभी ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट नोटिस करते हैं कि वजीटा के अंदर से जो डार्क एनर्जी निकल रही है वो धीरे धीरे डल हो रही है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, क्या आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं? वजीटा की डार्क एनर्जी धीरे धीरे डल हो रही है, मानो कि वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ रहा हो। ज़ेनो कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि गोकू वजीटा के माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है और उसके अंदर से सारी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। खैर, वहीं वजीटा के माइंड में वजीटा अपना सर पकड़ के बैठा होता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी दोबारा से तीसरी बार गोकू उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार गोकू के पंच को वजीटा रोक लेता है। गोकू कहता है, क्या ये तुमने कैसे किया? आखिर तुमने मेरे पंच को कैसे रोक लिया? मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ वजीटा, मैंने तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट किया हुआ है, तो जैसा मैं करूँगा वैसा होना चाहिए तुम्हारे साथ, तो फिर आखिर तुम मेरे हाथ को कैसे रोक पाए? तो वजीटा हंसने लगता है और कहता है, अब और नहीं खैकरॉट, मुझे समझ में आ चुका है कि तुम मेरे माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हो और मैं असली वजीटा नहीं हूँ, मैं अपने दिमाग में हूँ, तभी मेरे पास में कोई डार्क फॉर्म नहीं है। ऐसा बोल करके वजीटा ज़ोरों से हंसने लगता है और वो उल्टा गोकू के ऊपर ही घट पंच मार देता है, जिसके बाद वजीटा को होश आने लगता है। वहीं गोकू ज़मीन में गिर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, वजीटा की जो एनर्जी डल हो रही थी अब वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी है। क्या गोकू हार गया? क्या गोकू असफल रहा वजीटा के माइंड को मैनिपुलेट करने में? ज़ेनो कहता है, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। तभी वजीटा दोबारा से खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। वजीटा कहता है, तुम्हें क्या लगा था कैकरॉट कि तुम अपनी माइंड मैनिपुलेशन की एबिलिटी से मुझे रोक पाओगे? तुमने मुझे रायकॉन समझ रखा है क्या? मैं रायकॉन की तरह वीक नहीं हूँ और ना ही मेरा माइंड उतना वीक है। मैं अब तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तुम किसी भी रिंग का इस्तेमाल कर लो, मुझे नहीं रोक सकते हो कैकरॉट। गोकू वापस से ज़मीन में गिर गया होता है और वो अनकॉन्शियस होता है। वजीटा कहता है, अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके वजीटा अपने हाथ से डार्क की स्वॉर्ड निकालता है और उससे गोकू के ऊपर हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ज़ालामा आ जाता है, जो कि अपने हाथ को आगे कर देता है और वजीटा के उस स्वॉर्ड को रोक देता है। वजीटा कहता है, ज़ालामा, तुम यहाँ पे? लेकिन कैसे? तुम्हारी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी ना? ज़ालामा कहता है, अफसोस से मुझे यहाँ पे आना ही पड़ा। मुझे सब कुछ पता है कि तुमने क्या किया इविल ज़ालामा के साथ में और कैसे तुमने डीमन गॉड रेल्म की सारी डार्क एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। मुझे तुमसे ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी वजीटा। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा था कि तुम ऐसा कर सकते हो कभी भी अपनी लाइफ में। ऐसा बोल करके ज़ालामा एक की ब्लास्ट करता है वजीटा के गट में और वजीटा काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। वजीटा दोबारा से खड़ा होता है और कहता है, तो तुम्हें पता चल चुका है उस सब बारे में। खैर, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैंने जैसे तुम्हारे ईविल वर्जन को मारा था ज़ालामा, उसी प्रकार से मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ और कैकरॉट को भी। तभी गोकू भी अचानक से होश में आ जाता है। वो खड़ा होता है तो देखता है उसके सामने ज़ालामा है और वजीटा भी। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए। मुझसे ये वजीटा का बच्चा अकेले नहीं संभल रहा था।
मुझे आपकी ज़रूरत है इसको रोकने के लिए। ज़ालामा कहता है मुझे पता है और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ गोकू। वजीटा कहता है अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है लॉर्ड ज़ालामा। जिसके बाद ज़ालामा और गोकू दोनों ही मिल करके वजीटा के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वजीटा ज़ालामा और गोकू दोनों के ही अटैक को आसानी से डॉज कर ले रहा था। ज़ालामा कहता है गोकू तुम अपनी ओमनी रिंग्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? तो गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालामा मैं सारी ओमनी रिंग्स का इस्तेमाल कर चुका हूँ इस वजीटा के ऊपर, लेकिन कोई भी ओमनी रिंग ज़्यादा असरदार नहीं है वजीटा के ख़िलाफ़ में। ओमनी रिंग्स का यूज़ करके मैं बस वजीटा को कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं वजीटा को हरा नहीं सकता हूँ ओमनी रिंग्स का इस्तेमाल करके। तभी वजीटा दोबारा से की स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो ज़ालामा के ऊपर हमला कर देता है। वजीटा ज़ालामा को अपनी की स्वॉर्ड की मदद से काटने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी बीच में गोकू आ जाता है और उस अटैक को गोकू अपने ऊपर ले लेता है। गोकू की बॉडी एक बार फिर से बीच में से स्प्लिट हो जाती है, लेकिन फिर से वो रीजनरेट कर जाता है। ज़ालामा कहता है ये तुमने क्या किया गोकू? तो गोकू वजीटा से दूर हटता और कहता है लॉर्ड ज़ालामा मैंने आपकी लाइफ बचाई है, अगर ये अपनी की स्वॉर्ड से आपको काट देता तो आप रीजनरेट नहीं कर पाते शायद से। वजीटा सोचता है इस तरीके से तो मैं इनको कभी भी नहीं हरा पाऊँगा। हर बार काकारोट अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेगा तो फिर मैं कैसे ही जीत पाऊँगा इस फाइट को। मैं यहीं पे अटका नहीं रह सकता हूँ, मुझे इनको किसी तरीके से हराना ही होगा। ऐसा बोल करके वजीटा रेज करने लगता है। उसके बाल धीरे धीरे बड़े होने लगता है और उसकी एनर्जी कई गुना ज़्यादा बढ़ने लगती है। धीरे धीरे करके वजीटा के बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और उसके सर पे इन्फिनिटी का साइन बन जाता है। जेनो कहता है ये क्या, ये वजीटा ने आखिर क्या अचीव कर लिया? गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालामा ये क्या है? वजीटा की ये कौन सी नई फॉर्म है? आज तक मैंने वजीटा की ऐसी कोई भी फॉर्म नहीं देखी है, आखिर ये किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया वजीटा? तो ज़ालामा कहता है गोकू ये कोई आम फॉर्म नहीं है, ये डेफिनेटली वजीटा का पोटेंशियल है और इस फॉर्म को वजीटा ने अचीव नहीं किया है, बल्कि उसके अंदर जो डार्क एनर्जी है जो कि पूरी तरीके से वजीटा को करप्ट कर चुकी है, वो वजीटा को अपने हिसाब से यूज़ कर रही है। उस डार्क एनर्जी ने वजीटा के पूरे पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया है। इसी कारण से वजीटा इतनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को अचीव कर पाया जो कि तुमने आज से पहले कभी देखी भी नहीं है गोकू। गोकू कहता है मतलब कि वजीटा के अंदर इतना सारा पोटेंशियल छुपा हुआ है? अगर इतना सारा पोटेंशियल वजीटा अपनी ट्रेनिंग में दिखाता तो डेफिनेटली इस फॉर्म को अचीव कर लेता और उसको ये डार्क एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वजीटा ज़ोरों से हंसने लगता और कहता है काकारोट मिलो मेरी नई फॉर्म से। इस फॉर्म का नाम है डार्क ईविल सुपर सैयन इन्फिनिटी और इस फॉर्म के इस्तेमाल से मैं तुम्हारे पूरे मॉर्टल रेल्म को खा जाऊंगा और सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। गोकू कहता है वजीटा ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम इसी मॉर्टल रेल्म में पैदा हुए हो और इसी मॉर्टल रेल्म को डिस्ट्रॉय कर डालोगे। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकता। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा के ऊपर पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन गोकू जैसे ही वजीटा के नज़दीक पहुंचता है वो अपने आप ही स्लो हो जाता है। गोकू कहता है ये क्या, मैं स्लो कैसे हो गया? तभी वजीटा गोकू को पकड़ता है और वो ज़मीन में पटक देता है। वजीटा इतनी ज़ोर से गोकू को फेंकता है कि जो ज़ेनो का पैलेस होता है वो चूर चूर हो जाता है और गोकू भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वजीटा कहता है मेरे अब तो कोई नज़दीक भी नहीं आ सकता, मैं हर चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं इन्फिनिटी बन चुका हूँ, अब मेरे नज़दीक कोई भी नहीं आ सकता है और मुझे हराने की तो कोई सोच भी नहीं सकता है, मैं इतनी आगे निकल चुका हूँ। जो ज़ालामा गोकू के नज़दीक जाता और कहता है गोकू खड़े हो, तुम्हें इससे लड़ना ही होगा, तुम इतनी आसानी से इस मॉर्टल रेल्म को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते हो, गोकू खड़े हो। वजीटा कहता है अब वो खड़ा नहीं होगा ज़ालामा मैंने उसको बहुत ही बुरी तरीके से पीट दिया है। लेकिन तभी गोकू अचानक से होश में आने लगता है। वजीटा कहता है क्या अभी भी इसके अंदर जान है, लेकिन कैसे? तो गोकू वापस से होश में आता और कहता है नहीं, लॉर्ड ज़ालामा आपने ठीक कहा, मैं इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं होने दूंगा इस मॉर्टल रेल्म को, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और इस वजीटा के बच्चे को रोक करके ही रहूँगा चाहे जो भी हो जाए। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता और फाइनल बार ट्रांसफॉर्म होता है मास्टर्ड ओमनी फॉर्म में।
गोकू कहता है बस, अब बहुत हो गया, अब और ज़्यादा मैं तुम्हारे नाटक नहीं सह सकता वजीटा, तुम्हें मैंने काफ़ी सारा मौका दे दिया, लेकिन अब और नहीं। ऐसा बोल करके गोकू अपनी क्रिएशन रिंग का इस्तेमाल करता है और 1000 गोकू क्रिएट कर देता है। गोकू कहता है बस, अब लॉर्ड ज़ालामा, आप विटनेस करने जा रहे हैं इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कामेहामेहा को। तभी वो 1000 गोकू वजीटा को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन वजीटा हाथ बांध करके खड़ा हो जाता और कहता है "हैं, देखता हूँ आखिर तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कामेहामेहा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी गोकू अपने हाथ में कामेहामेहा रेडी करने लगता है और बाकी 1000 गोकू भी, वो सभी गोकू एक साथ ही वजीटा के ऊपर कामेहामेहा मारते हैं, लेकिन वजीटा के नज़दीक पहुंचते ही वो कामेहामेहा गायब हो जाते हैं। गोकू कहता है ये क्या, आखिर मेरा कामेहामेहा कहाँ जा रहा है? तो वजीटा कहता है मेरे आसपास एक इन्फिनिटी वॉइड है, तुम्हारे अटैक्स मुझ तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हारे अटैक्स कितने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, वो मुझ तक पहुंचेंगे ही नहीं, वो मेरे इन्फिनिटी वॉइड में चले जाएंगे। गोकू कहता है बस, बहुत हुआ वजीटा, तुमने अपनी बहुत बकवास कर ली। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता है और उसकी क्रिएशन रिंग बहुत ज़ोरों से चमकने लगती है। गोकू कहता है अब तुम इससे बचो वजीटा। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता है और जितने 1000 गोकू होते हैं वो भी ओमनी मास्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उनके कामेहामेहा की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जेनो, ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ालामा ये तो उस फ्लैश को देख ही नहीं पा रहे थे। गोकू बोलता है अब इससे बच के दिखाओ वजीटा। ऐसा बोल करके हज़ारों गोकू एक साथ ही अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं और अपनी सारी एनर्जी उस कामेहामेहा में लगा देते हैं, जिसके बाद में वो जो कामेहामेहा होते हैं इतने सारे, वो वजीटा के नज़दीक पहुंचने लगते हैं। वजीटा के पसीने छूट जाता है और कहता है क्या, ये कामेहामेहा मेरे नज़दीक कैसे आ रहे हैं धीरे धीरे करके, आखिर मेरे आसपास तो इन्फिनिटी वॉइड है, ये कामेहामेहा फिर मेरे नज़दीक कैसे आ सकते हैं? नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मैं यहाँ नहीं हार सकता, मैं एकदम एंड पे पहुँच चुका हूँ, मैं यहाँ पे मर नहीं सकता हूँ। गोकू कहता है वजीटा तुम्हारा समय अब ख़त्म हो गया है। ऐसा बोल करके गोकू अपनी लास्ट बची हुई जान तक लगा देता है उस कामेहामेहा में। वो कामेहामेहा वजीटा को हिट करने वाला ही होता है, लेकिन तभी अचानक से गोकू की जो क्रिएशन रिंग होती है वो टूट जाती है और चूर चूर हो जाती है और उससे क्रिएट किए गए जितने 1000 गोकू थे वो तुरंत ही गायब हो जाते हैं। गोकू भी वापस से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये क्या हुआ लॉर्ड ज़ेनो, आखिर ये अचानक से सारे गोकू गायब कहाँ पे हो गए और ये गोकू अनकॉन्शियस कैसे हो गया? तो ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रिस्ट, गोकू के हाथ में देखो, उसके हाथ में केवल 2 ही रिंग्स बची हैं। इसका मतलब है कि गोकू ने क्रिएशन रिंग के पूरे लिमिट्स को यूज़ कर डाला, इवन क्रिएशन रिंग की लिमिट्स को एक्सीड कर डाला, जिसकी वजह से वो क्रिएशन रिंग इतने एनर्जी को सही नहीं पाया और टूट गई। मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि एक मॉर्टल उन ओमनी रिंग्स को इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से यूज़ कर लेगा कि वो ओमनी रिंग्स ही ब्रेक कर जाएंगी। लेकिन गोकू और वजीटा, इन दोनों सेयन्स ने मुझे हैरान करके रख दिया है। आखिर एक मॉर्टल इन्फिनिटी तक कैसे पहुंच सकता है और दूसरा मॉर्टल ओमनी रिंग्स को कैसे तोड़ सकता है? ये चीज़ तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोची थी। गोकू अनकॉन्शियस होता है और वजीटा की सांस में सांस आती है। वजीटा कहता है बच गया, अगर ये ओमनी रिंग टाइम पे नहीं टूटती तो फिर मैं मारा जाता। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ कि गोकू इस लेवल तक भी कैसे पहुँच पाया, वो आखिर मेरे इतने करीब भी कैसे ही आ पाया। खैर वो सब छोड़ो, अब खैखरॉट बेहोश हो चुका है और इसको मारने का समय आ चुका है। मैं अब और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मुझे इसे ख़त्म करना ही होगा इससे पहले कि ये दोबारा से होश में आ जाए। ऐसा बोल करके वजीटा अपने हाथ में एक की स्वॉर्ड रेडी करता है और वो गोकू के नज़दीक जाता है। वजीटा सबसे पहले गोकू के हाथ के ऊपर वार करने जाता है, जिसमें उसने ओमनी रिंग्स पहनी हुई थी ताकि वो दोबारा से रीजनरेट ना कर पाए। लेकिन वजीटा जैसे ही अपनी की स्वॉर्ड से गोकू के ऊपर हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वजीटा की जो की स्वॉर्ड थी वो वजीटा के अंदर वापस चली जाती है और वजीटा काफ़ी ज़ोरों से चीखने लगता है।
अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि वेजिटा चीखने लगा, और आखिर क्या अब गोकू बच पाएगा या फिर वो पूरा मॉर्टल रेल्म बच पाएगा, क्योंकि गोकू के पास में तो अब ओमनी रिंग्स की भी कमी हो चुकी है, और गोकू ने तो पूरी ओमनी रिंग्स का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन स्टिल वो वेजिटा को नहीं रोक पाया। अब आखिर मॉर्टल रेल्म के साथ क्या होने वाला है, वेल वो सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।